देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पीटीआई ने मीडिया रिलेशन और लॉबिंग के लिए अमेरिका में 2 नई फर्म से मुआहिदा कर लिया है। फर्म्स पाकिस्तान में इंतखाबात की मॉनिटरिंग और इंटरनेशनल मीडिया से राब्ते में रहेंगी, पीटीआई जराए ये बता रहे हैं। तो दूसरी जानिब तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आज आयद हो गई है। रावलपिंडी के रियासत जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई और उसमें साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद हुई। तो दूसरी जानिब अगर बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने NA-242 पर नून लीग को देने के लिए सीट एडजस्टमेंट तय पा गई है और तैयार हो गई है। साथ ही साथ जहां ये बात है वहीं एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजीर आजम के लिए भी नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब जी, इतने संगीन मसाइल की बात कर रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी किए जाए, सिक्योरिटी मसाइल बहुत हसास हैं, ये निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे हैं, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। एक तरफ ये मामलात हैं और दूसरी जानब अगर कोर्ट्स की ही बात कर ली जाए तो सानिया 9 मई में भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान GHQ हमला केस में गिरफ्तार हो गए हैं और इसके अलावा PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी तश्कील दे दिया गया है बल्ले के निशान से मुतालिक। अब आखिरकार क्या होगा इस केस में भी ये भी देखना है। साथ 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर, फराग गोगी और जुल्फी बुखारी के हिस्से मुंजमद करने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो PTI के लिए अगैन जी ट्रायल्स और कार्रवाइयाँ मुश्किल नज़र आ रही हैं, केसेस पे केसेस हैं। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है जिसके लिए कुछ आसानियाँ और कुछ जो है वो ईज वे नज़र आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मुहिम ना चलाने से इंतखाबी अमल की शफाफियत को नुकसान पहुँच रहा है। नवाज शरीफ भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे, खुर्रम दस्तगीर जबकि कह रहे हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं नून लीग 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर देगी। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से किसी भी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, जबकि ये सारी बातें मुस्लिम लीग नून वाले जहां पे कर रहे हैं वहीं उनकी कैंपेन्स स्टार्ट ना होने पर बड़े एतराज़ात हैं। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान के इलाके सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा भी सामने आया है। आज उन्होंने एक प्रेसर भी की है और जरदारी साहब जो है वो भी बड़े एक्टिव हैं, बिलावल साहब भी बड़े एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी इन शॉर्ट बहुत एक्टिव है। लेकिन सवाल ये है कि जो PMLN है वो क्यों खामोश है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से और दीगर सियासी जमातों की तरफ से भी। इसी सब पे बात करेंगे आज जी के इलेक्शंस कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हो भी रहे हैं या नहीं, इससे बात करेंगे। शाहिदा रहमानी साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर निसार चीमा है मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। साथ ही मुझे ज्वाइन करेंगे अजहर सिद्दीकी साहब तहरीक इंसाफ से और शाह उवैस नूरानी जमीयत उलमा पाकिस्तान से। आप चारों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद, वेलकम। सबसे पहले जी डॉक्टर निसार चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, मुस्लिम लीग नून पे रोज़ाना यही इल्ज़ामात की बौछार हो रही है कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से होनी चाहिए और आपने अभी तक बाकायदा आगाज़ नहीं किया है अपनी इलेक्शन कैंपेन का, क्या कहेंगे? रिदा, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, बिल्कुल आपकी आवाज बहुत बदम आ रही है। मैं आपका सवाल भी सुनाई मैं सवाल दोबारा कर लेती हूँ। सवाल यही है डॉक्टर साहब के सियासी जमातें ये सवाल कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी, PTI भी और खासतौर पे पीपल्स पार्टी तो कह रही है, जिसमें बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के मुहिम ना चलाने से इंतखाबी अमल की शफाफियत को नुकसान पहुँच रहा है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून पे सवालात और एतराज़ात उठ रहे हैं कि अभी तक कैंपेन उस तरह से शुरू नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए रिदा, गुजारिश ये है कि इंतखाबी मुहिम में जो अहम तरीन एक मरहला होता है वो अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का इंतखाब होता है
और इस मरले में आपने देखा है कि जितनी मेहनत और हरक रेजी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने की है, खुद मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबी बोर्ड की सदारत हर रोज की है, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स की हैं, हर सूबे, हर डिवीजन, हर जिले और हर हल्के से उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए हैं और एक एक हल्के से उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की है, हमारी मुल्की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जी। तो बात यह है कि आप ये कहना कि इंतखाबी मुहिम नजर नहीं आ रही, बात यह है कि इस अहम तरीन मरले में जितनी मेहनत मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने की है, किसी और जमात ने नहीं की। और दूसरी बात यह है कि ये जब इंतखाबी उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा 1-2 दिन के बाद, तो फिर आप देखेंगे कि ये मैदान में, हम तो वैसे ही है कि सियासी लोग हैं मैदान में ही हैं, सारे इंतखाबी जो हमारे लोग हैं सारे मैदान में हैं, सारे हर हल्के में हमारे ये राब्ता अवाम मुहिम जारी है। और चंद दिनों के बाद जब ये है कि ये उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, तो इंतखाबी मुहिम में तेजी और बिल्कुल ये है कि बहुत गर्मी आ जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया है। शायद रबानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। शायद साहब, आप बिलावल साहब को क्यों लग रहा है, पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम लीग नून के मुहिम जो है वो मुस्लिम लीग नून वो नहीं चला पा रही और नहीं चला रही, आगाज नहीं कर रही, तो जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत को ठेस पहुंच रहा है? बहुत शुक्रिया रीवा। देखिए, इस वक्त मैं नहीं कह रही, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अब जब से इलेक्शन में 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है और अब आपको पता है कि दिन कम होना शुरू हो गए हैं। आज 9 जनवरी हो गई और 8 फरवरी को इलेक्शन है। सिर्फ माशरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसने KPK, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब सब जगह अपने वर्कर कन्वेंशन किए, अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी, अपना शेड्यूल भी दे दिया चेयरमैन साहब ने पूरे 1 महीने का, जो वो जलसे करेंगे मुल्क के डिफरेंट सूबों में, शहरों में। लेकिन आपने देखा कि अभी तक किसी और पार्टी ने वो कैंपेन नहीं शुरू की। जिस तरह अभी डॉक्टर निसार चीमा साहब बात कर रहे थे, तो आप यकीन कीजिए कि मैं क्योंकि कराची की प्रेसिडेंट हूँ, हमें बताया कि हमारे एक एक हल्के से 53-54 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। लीडरशिप ने एक एक कैंडिडेट को सुना, पूरा बोर्ड बैठा और ये सारा प्रोसेस 1 महीने पहले से ही हम कर चुके हैं और डेली बेसिस पे ये 3 महीने से, क्योंकि हमें टाइम बहुत मिला। आपको पता है कि असेंबली 10 अगस्त को जो है वो डिसॉल्व हो चुकी थी, उसके बाद 8 अगस्त को, तो उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम था। तो हमारे यहाँ इलेक्शन की दरखास्तों के बाद उनके इंटरव्यूज और पूरा बोर्ड बना पार्लिमानी, जिसने ये सारा प्रोसेस किया। और आज जो है अब तो आपको अवाम में जाने का टाइम है और पूरे तमाम कैंडिडेट, आप जिस वक्त मुझसे बात कर रही हैं, मैं खुद एक कैंपेन के अंदर हूँ क्योंकि हम जनरल इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और दीगर हल्कों को भी मैं देख रही हूँ एज ए प्रेसिडेंट। तो हमारा काम तो इस वक्त हम पोलिंग एजेंट्स की तैयारी डोर टू डोर करके और ये सारे काम कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी कॉर्नर मीटिंग। तो ये तो मैं समझती हूँ कि कोई जवाब नहीं, सारी पार्टीज अपने कैंडिडेट को सुनती हैं, बोर्ड बनते हैं, उनके फैसले होते हैं और बहुत जाहिर है कि अगर एक हल्के में आपके पास 60 to 63, 68 कैंडिडेट्स हो तो फैसले करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये अवामी मकबूलियत की मैं समझती हूँ कि पार्टी के अंदर जो मकबूलियत होती है तो इतने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। हालांकि आपको पता है कि पार्टी चीफ भी होती है और कैंडिडेट भी होते हैं और उनको सुनना भी होता है। ये सारा प्रोसेस तो 1 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और उसके बाद जो है अब इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज 1 महीने से तकरीबन चेयरमैन साहब ने किया हुआ है। और मैं समझती हूँ कि अब भी अगर कोई कैंपेन ना करे, कोई जेल से ना करे, तो अब तो टाइम है आपको इलेक्शन डे की स्ट्रेटेजी बनाने का, आपको आपकी जो पोलिंग एजेंट्स की और ये सारी चीजें, कार्ड्स लिखना, ये सारे काम तो आप शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया है। मैं शाह उवैस नूरानी साहब आपकी तरफ भी जाऊंगी। शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपको? जी, मुझे आपकी लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। शाह साहब, सवाल आपसे मेरा फिर वही है, एतराज़ात हैं इलेक्शंस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात। आप पिछले प्रोग्राम में भी मेरे थे आज से 3 हफ्ते पहले, और मैं कल सेनेटर कामरान साहब भी थे, वो बहुत ज़्यादा एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे थे। तो अब 3 हफ्ते गुजर गए इस बात को, जब लास्ट मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था। तो ये बताइएगा शाह साहब कि क्या हालात वैसे ही आपको नज़र आते हैं या कुछ आपको तब्दीली नज़र आती है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हो गए अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। असल में इशू ये है कि इस वक्त अब भी 2 सूबों के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो अपनी पीक पे हैं। आप खुद ये नोट कर लीजिए
कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ अरसा तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, वहाँ पे पुलिस के जो चौकी है उस पर हमला भी हुआ और शहीद किए गए पुलिस एहलकार। इसी तरह कल पेशावर में परसों 4 लोग जो है उनको शहीद कर दिया गया। फिर वहीं उसी इलाके के अंदर आगे वाना वजीरिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे भी अटैक्स दबा के किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी इसी तरीके से है। मसला ये है कि कोई इलेक्शन से भागना तो नहीं चाहता, एवरीबडी वांट्स इलेक्शन। अब पॉलिटिकल वर्कर जो है हमेशा इलेक्शन की तरफ देखता है, इलेक्शन की तरफ जाता है, एक नई सिम की तरफ आगाज करता है अपना, तो वो कोशिश ये करता है कि हम जो है किसी तरीके से पॉलिटिकल वर्कर जो है अपना रीगेन करता है। मगर सिचुएशन इस वक्त ये है कि अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है, कोई इशू इस वक्त जो हमारे पास बॉर्डर की सिचुएशन है वो क्या है, तो ऐसे माहौल के अंदर जब आपको माहौल ना मिल रहा हो इलेक्शन का, कहीं कैंपेन नजर ना आ रही हो, कहीं पोस्टर बैनर नजर ना आ रहे हो, स्कूटनियां हो गई हैं, फॉर्म सबके सबमिट हो गए हैं, इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, सब कुछ है, मगर फिर भी एक माहौल नहीं मिल रहा है। तो जब माहौल नहीं मिल रहा है तो उस माहौल के अंदर, घुटन के अंदर, जबर के अंदर किस तरह ये नहीं लड़ा जाएगा इलेक्शन कैंपेन। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका क्लाइमेट इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें क्वेटा जहाँ पे इस वक्त 3 डिग्री और -1 भी जा रहा है कभी, तो वहां पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, और इस कंडीशन के अंदर वहां पे वोटिंग किस तरह होगी। तो अगर इलेक्शन सिर्फ इस सूरत हाल पे किया जाए कि पंजाब इज डूइंग गुड एंड सिंध इज डूइंग गुड और इलेक्शन करा दिए जाए, तो दैट इज नॉट फेयर। Those two provinces also belong to Pakistan. It's a part of Pakistan, and we must acknowledge that. If those two provinces, उनके वहाँ की तमाम जमातें हैं, मसलन आप देखें हमारे भी कैंडिडेट वहाँ पे हैं बलूचिस्तान में और KPK में, वो ANP के भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, वो खुद कहते हैं कि हम कैंपेन नहीं कर सकते। आपकी कंडीशन वाना वजीरिस्तान की ऐसी है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट था उसके ऊपर अभी बम ब्लास्ट किया गया है। तो यानी ये करंट सिचुएशन के अंदर इंतखाबात तो कोई नहीं भाग रहा, मगर इंतखाबात के लिए कोई क्लाइमेट सिस्टम या एटमॉस्फेयर भी तो आपको मिले ना, कि आपको नजर आए। अब 2-3 दिन रह गए, इट्स ऑन द पीक टाइम कि हमने किस तरह अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करना है। वर्चुअली एवरीबॉडी इज गोना गेट ओनली 2.5 वीक्स टू डू योर इलेक्शन कैंपेन। अब आप मुझे बताएं एक्सक्यूज मी, 17-18 तारीख को फाइनल सारा कुछ हो जाएगा और 20 तारीख से लेके 8 तारीख तक इलेक्शन की कैंपेन होगी। आप मुझे बताएं इस 17 दिन के अंदर, यानी 2 हफ्ते आप समझ लें, क्या कैंपेन करेगा। जिसके इलाके के 6 लाख वोटर हैं वो 60,000 वोटर में पहुंच नहीं सकेगा। तो 60 डेज और 60 डेज 30 डेज का पीरियड तो समझ में आता है, मगर ये 2 हफ्ते का जो इलेक्शन है ये किसको समझ में नहीं आता। या तो फिर इस तरह इलेक्शन कराया जाए कि जल्दी जल्दी इलेक्शन करा दो, जो जीत गया उसको बिठा दो और खुदा हाफिज, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उस दिन जियो के चैनल पे पर मैंने एक चैनल के ऊपर ये भी कहा कि आप ये भी तो देखें कि हमें जब माहौल नहीं मिल रहा, अब सेनेट में करारदाद पेश की गई है कि 14 या 12 सेनेटर्स ने कि इलेक्शन के लिए जो है ना उसको वक्त दिया जाए और उसको डिले किया जाए। तो डिले हो, अगर इलेक्शन अगर डिले हो जाता है तो क्या हो जाएगा। अगर 30 डेज डिले हो जाएगा या 20 दिन या 1 महीना डिले हो जाता है या ईद के फौरन बाद इलेक्शन हो जाता है, तो लोगों को कैंपेन चलाने का मौका तो मिलेगा कम से कम। रमजान के महीने के अंदर लोग इफ्तार पार्टियों के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन तो कर सकेंगे, अपने इलाकों में जाके अपने वोटर से तो मिल सकेंगे। जब यहाँ करंट सिचुएशन में आप अपने वोटर को अकोमोडेट नहीं कर सकते, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप वोटर के साथ जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कितने 17 दिन में मिनिमम एरिया है नेशनल असेंबली का जो 3 लाख और 6 लाख का है। आप मुझे बताएं कौन सा कैंडिडेट है, चाहे वो जितना भी बड़ा कैंडिडेट हो, पाकिस्तान का पूरी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप आप कह लें, वो 6 लाख या 4 लाख 3 लाख वोटर को किस तरह अकोमोडेट करेगा, किस तरह लोगों से मुंतखब होगा, यानी किस तरह लोगों से मिलेगा, उनके मसाइल क्या सुनेगा। नेशनल असेंबली का मेंबर जब आएगा तो वो जाहिर है उनके लिए उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाता है, लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं ऐसे लोगों से, तो इट्स नॉट पॉसिबल एंड आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। हम बगैर बहैसियत एक सियासी कारकुन, मैं समझता हूं कि इस माहौल के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए और इलेक्शन को डिले करके 30 डेज रमजान ईद के बाद अप्रैल के एंड में जाके आप इलेक्शन को रखें और एक माहौल क्रिएट करें लोगों के लिए। और सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, आप खुद देखें, अहमद वली खान खुद कह रहा है कि मैं इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी अपने एरिया में डेरा इस्माइल खान में नहीं कैंपेन कर सकते। मौलाना फजल रहमान अपनी कैंपेन नहीं चला सकते।
इसी तरह अख्तर मेंगल खुद कह रहे हैं कि मैं कैंपेन नहीं कर पा रहा, और दीगर जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं कि हम कैंपेन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वी नीड टू स्पेसिफाई कि हमें एक माहौल दिया जाए जहां कैंडिडेट्स अपने आप को सिक्योर फील करें। दिस इज नॉट एन इशू कि पल्ला पीटीआई वहां पे होगी या नहीं होगी। पीटीआई हो तब भी कोई मसला नहीं है और नहीं हो तब भी कोई मसला नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट। इशू ये है कि हमें माहौल दिया जाए इलेक्शन लगाने का। अच्छा, इसमें एक बात और है शाह साहब के ऑफ कोर्स हमें एक बात हम ये समझते जानते हैं कि आप सारी सियासी जमातें इकट्ठी थी, खासतौर पे पीडीएम की जमातें सारी, और मौलाना फजल रहमान साहब तो उसको के सरबराह थे, उसको लीड कर रहे थे। तो क्या आपस में अभी जिस तरह से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ, तो क्या आपस में बैठ के जो मुलाकातें हो रही हैं ज़दाई साहब की, मौलाना साहब की, अभी भी पिछले दिनों हुई उनके बेटे की शादी में भी, तो क्या ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये वहाँ आपस में नहीं एक कंसेंसस डेवलप हो पा रहा टीवी से हट के पीछे के? आप देख लें, 5 दिन पहले का बयान है आसिफ अली ज़रदारी साहब का। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन थोड़े दिन 2-4 हफ्ते आगे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कही है ये बात, कोई हर्ज नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है और मैं लिंक भेज सकता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई हर्ज नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो सबसे पहले इशू टेररिज्म का, क्योंकि वो तो उनकी तो बड़ी कुर्बानी है इस मसले के ऊपर। उन्होंने अपनी लीडरशिप, अपने कैंडिडेट्स, अपने लोकल कैंडिडेट्स, उन्होंने अपने फ्रंट लाइन लीडरशिप इसमें लूज की है। तो इस माहौल के अंदर किस तरह करेंगे आप इलेक्शन? हम तो आराम से कह दें, अगर मैं सेल्फिश हो जाऊं, थोड़ी देर के लिए खुदगर्ज हो जाऊं और मैं कह दूं कि हाँ यार कोई मसला नहीं है, कराची का तो माहौल बिल्कुल नॉर्मलाइज है, चलो यहाँ इलेक्शन हो रहा है, आई डोंट केयर। मगर ये तो कोई बात नहीं हुई कि पंजाब और सिंध जो है वो फैसला करेंगे, बाकी 2-3 सूबों में अगर हालात खराब है तो हम कह दें कि हाँ यार सब नॉर्मल है, हमें इलेक्शन मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। दैट इज वेरी रॉन्ग। वी शुड थिंक अबाउट पाकिस्तान, वी शुड थिंक अबाउट द फेडरेशन। अगर आपकी सलामती, आपके बॉर्डर सेफ है, अभी अफगान इशू इतना हाईलाइटेड है और इतना सेंसिटिव है, आपके सामने है। हमारे पास से यहाँ पे अभी अफगानिस्तान के जो लोग एग्जिट कर रहे हैं वो एक थ्रू प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। आपको पता है आर्मी चीफ की अभी जो हाल ही में जो मीटिंग दोबारा हुई थी, आई वाज देयर, मैं वहां पे था उस ब्रीफिंग के अंदर। आप ये देखें जो उसमें तो मुख्तसर एक तो पहले हुई थी, एक बाद में, उसमें तो बड़े मुख्तसर लोग थे। उसमें तो ये क्लियरिफाई था ना कि भाई हमारे पास जो एक्सक्यूज मी, हमारे पास जो हमारे 84,000 अफगान महाजरीन के जो कागजात बने हुए हैं, उस पर भी हम रिव्यू करेंगे कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी लीगलाइज हैं प्रॉपर्ली या नहीं है, और उनको भी एक सेफ और हैप्पीली एग्जिट करेंगे। अनलाइक वहां से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो एक डिफरेंट माहौल है। मगर अभी मौलाना साहब तो चले गए हैं, अफगानिस्तान तशरीफ ले गए परसों रात शाम में, मेरी उनसे बात भी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला हम तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में पड़ोसी ममालिक, हमारे इस्लामी ममालिक भाई जितने सारे जगह पे अमन और अमान हो, हम एक अच्छे माहौल में उनको अब देखिए ना, परसों रात को उनके बेटे को भी थ्रेट इशू हो गई है। जो फेडरल मिनिस्टर रहे पहले, उनको भी थ्रेट अलर्ट इशू हो चुकी है। तो आप मुझे बताएं किस तरह करेंगे आप? ठीक है, मैं शाहिद रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी और निसार शीमा साहब आपकी तरफ भी आती है। पहले निसार साहब आपकी तरफ आऊंगी। निसार साहब, आपको आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी जी, मुझे निसार साहब, आप यकीनन शाह साहब का बयान भी सुन रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, नून लीग क्या समझती है इलेक्शंस के हवाले से ऐसी सिचुएशन में जो दो ये सूरत हाल जिसका जिक्र वो भी कर रहे हैं? एक तो रिदा, मैं 2 बार मैंने आपसे गुजारिश की, पता नहीं आपको आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने कहा कि डॉक्टर शाहिद रहमानी को मेरा सलाम पहुंचाएं। जी जी, उनको सलाम पहुंच गया है आपका, उन्होंने सुन लिया है। जवाब भी दे रही है वो, वालेकुम अस्सलाम भी कह रही है। जी जी, चलें, अल्लाह ताला उन्हें अपने ईमान में रखें। जी जी, और उन्हें असेंबली में लाएं, बखैर खैरियत लाएं, और अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखें और अपने ईमान में रखें। अच्छा, ऐसा है कि ये शाह साहब की जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, देखें बात ये है कि आइडियल माहौल कभी किसी सूरत भी ना किसी फर्द को कभी मिला है जो इंसानी जो तस्वर में है कि आइडियल माहौल जो है उस हवाले से अगर किसी एक जमात के लिए होगा तो दूसरी जमात को कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हमारे मुल्क में फरवरी में भी इलेक्शन होते रहे हैं, हुए हैं, दिसंबर में भी हुए हैं,
इसलिए ये तो कोई बात नहीं है कि बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वेदर है। अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि जनाब देखें अफगानिस्तान का इशू बड़ा हाईलाइट हुआ है, कितना सेंसिटिव है मामला, तो क्या 1 महीना डिले करने से वो इशू सेटल हो जाएगा? ये क्या ये कैसा आर्गूमेंट है? देखें बात ये है कि अगर किसी को ये वो चाहते हैं, कोई जमात या कोई कायद चाहते हैं, लीडर चाहते हैं कि इलेक्शन 1 महीना आगे होना चाहिए, तो वो फिर ये है कि सारे सियासी कायदीन को मिलकर फैसला करना चाहिए। अगर सारी सियासी जमातें मिलकर कोई ऐसा फैसला करें तो फिर तो ये एक और बात बनती है, वरना मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है हर कीमत पे 8 फरवरी को होने चाहिए। यह है कि ऐसा अगर आप सोचें कि कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, वेदर की सिचुएशन बड़ी आइडियल हो, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। एक जमात को अगर ये है कि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, दूसरी जमात को शिकायत तो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। इसलिए यह है कि इस चक्कर में पड़े बगैर अवाम का ये हक है कि उनको जल्द अज जल्द उनकी मुंतखब हुकूमत जो है वो दी जाए। जी ठीक है, शाहिद रहमानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। शाहिद साहब जो बात अभी कह रहे हैं ज़रदारी साहब के बयान की भी उन्होंने रेफरेंस भी दिया है, नुराइन साहब ने, शाह साहब ने, आप से चाहूंगी कि इस पे कमेंट कर दीजिए। जी देखिए इलेक्शन जिस तरह भी डॉक्टर निसार सीमा साहब भी फरमा रहे थे, इलेक्शन इससे पहले भी जब बीबी शहीद आपको याद होगा कि आई थी और उस वक्त 8 जनवरी को इलेक्शन होना था, जो कि इससे ज्यादा सख्त मौसम होता है पूरे मुल्क के अंदर। 8 जनवरी अभी कल थी हमारे पास और हमने देखा कि मुल्क का क्या हाल। और उस वक्त जब बीबी का असैसिनेशन हुआ और बीबी शहीद कर दी गई तो इलेक्शन बढ़ा, तो वो 18 फरवरी को इलेक्शन हुआ। लेकिन इलेक्शन हुआ, हम इलेक्शन से नहीं भागे और इससे बदतरीन हालात थे। उस वक्त मुल्क में जो दहशत गर्दी थी, रोजाना सुबह दोपहर शाम जो थे वो बम ब्लास्ट हो रहे थे, सैकड़ों हमारे सिटीजन, सैकड़ों हमारे लॉ एनफोर्सेस के इदारों के लोग शहीद हो रहे थे। और आप देखें कि दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे। सवात में पाकिस्तान का परचम नहीं लगा सकते थे, कुछ एरियाज ऐसे थे जिसका बीबी ने वादा किया। और हमने, इलेक्शन बहुत जरूरी होता है कि जब हम वापस आए तो हमने बीबी का वादा पूरा किया और ऑपरेशन किया दहशतगर्दों के खिलाफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कंडीशन नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त मौसम में जब नॉमिनेशन भरे जा रहे थे दिसंबर के एंड में और जनवरी में स्क्रूटनी और यमन, तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फाइल हुए। इसका मतलब है कि लोग इलेक्शन को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। और यही वजह है कि लोगों की दिलचस्पी, हालांकि आपको याद होगा कि पहले जो है इलेक्शन की फीस 2000 और 4000 होती थी और आज 20,000 और 30,000 इस तरह की फीसें हैं। उसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, स्क्रूटनी हुई है, सारा प्रोसेस हुआ है। तो मैं नहीं समझती कि अब इलेक्शन को डिले करने का कोई जवाब है। जो कोर्ट कर रहे थे कि जिस सदर ज़रदारी साहब ने, उनसे सवाल पूछा गया कि असुन इलेक्शन डिले, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हुआ भी तो 5-10 दिन से ज्यादा आगे नहीं होगा। वो उनका एक अपना स्टेटमेंट था जो वो हालात को देख के सोचे थे कि अगर उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि इलेक्शन को बढ़ाया जाए। इलेक्शन बढ़ाना, ये तो स्टेटमेंट उन जमातों से आ रहा है जिनको पता है कि उनकी शिकस्त उनको नजर आ रही है और यही वजह है कि वो इलेक्शन से फरार हासिल करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस वक्त जलसे भी कर रही है, जुलूस भी। 2013 में जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर थे और आपने देखा कि उस वक्त क्या हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का वजीर आजम रह चुका था, उसके बेटे को जलसे से अगवा किया गया, किडनैपिंग की गई, जलसों में कॉर्नर मीटिंग के अंदर बम ब्लास्ट किया। पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि इलेक्शन को बढ़ाया जाए और इलेक्शन हुए। तो ये बहाने बनाना कि जी बजट पेश नहीं होता है, जब मई में इलेक्शन हुआ तो जून में जब हमने वोट उठाया तो बजट पेश किया। तो ये सब बहाने हैं छुपने के, इलेक्शन से फरार के। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन वक्त पर होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पत्थर पर लकीर है, तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइन से बढ़ के कोई चीज नहीं है और हमें इलेक्शन की तैयारी का बहुत मौका मिला है। अगर अगस्त से आप देखें तो इस वक्त तक इलेक्शन तो असूलन जो है आपके नवंबर में हो जाने चाहिए थे, अब उससे भी ज्यादा कौन सा टाइम चाहिए? जी शाह साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये तो किसी ने नहीं कहा कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं चाहते हो। हम ये कहते हैं कि आप उस एटमॉस्फेयर के लिए, ये जो बहन ने फरमाया कि हालात इससे ख़राब थे ज़्यादा। 2013 के इलेक्शन में तो ब्लास्ट भी हो रहे थे, 2008 में भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बिल्कुल सही है। मगर आज सिचुएशन बिल्कुल उसके बरक्स मुख्तलिफ है और उससे ज़्यादा भी ख़राब है। जो ग्राउंड पे रियलिटी है, जो 2 सूबों के अंदर रियलिटी है, वो तो उस 2008 में और 13 में नहीं थी।
उस वक्त तो सिंध में और लाहौर में भी हो रहे थे। मगर डिले का मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इलेक्शन चाहिए नहीं और हम इलेक्शन चाहते ही नहीं हो। हम तो ये चाहते हैं इलेक्शन हो, मगर अगर इस माहौल में किए जा रहे हैं तो फिर तो ये एवरीबडी इज रेडी। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा कि इलेक्शन ना हो, मगर ये जो तरीकेकार का इसका सिस्टम है निकाला है, इससे इख्तिलाफ राय रखते हैं। ठीक हो गया है। अच्छा बिल्कुल आपने ये बात ठीक की। अच्छा, दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और भी बात करूंगी शाहिदा रहमानी साहबा आपसे कि जहां ये सारे मामलात चल रहे हैं वहीं पे बार बार जो है वो इस तरफ भी आप लोग इशारे दे रहे हैं कि जो सियासी जमातें जो है वो अपनी मुहिम का आगाज़ नहीं कर रही। तो क्या आपको ये भी लगता है शाहिदा रहमानी साहबा कि जो सियासी जमातें अपनी मुहिम का आगाज़ नहीं कर रही, और चले नून लीग के हवाले से तो आपको ये कि वो आगाज़ नहीं कर रही, लेकिन पीटीआई तो कह रही है कि हमें करनी नहीं दी जा रही, जो सूरत हाल बनी हुई है, जो सारी सिचुएशन है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है। मतलब फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग की तो बहुत आगे की बात है। तो आप लोग क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी इस हवाले से? ये जो एक नई टर्मिनोलॉजी इजाद हुई है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इनका लेवल ही नहीं है तो इनके साथ प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? ये तो खुद सोचे ना, इनका ये क्या लड़ेंगे इलेक्शन? इनके पास तो ना बल्ला रहा है ना इनका लीडर रहा है, दोनों अंदर बैठे हुए, दोनों किसी काम के नहीं है। इनके कहते हैं हमारे कैंडिडेट्स के साथ जुल्म हो रहा है। ये कहां से जुल्म हो रहा है? इनके सारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, कोई जुल्म नहीं हो रहा। अगर ये बात करते हैं जुल्म की तो इनके खिलाफ तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन इस मुल्क के अंदर सख्त से सख्त तरीन हुआ है तो वो सिंध के अंदर हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हुआ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे हुआ है। इनके ऊपर तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। और इनके ऊपर जो लेबल लगा है स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत करने का, स्टेट के खिलाफ रियासत को, उनके अवाम को उकसाने का, डिवीजन इन द आर्मी, ये सारे क्लॉजेस जो है किसी सियासी जमात पे नहीं लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप तारीख उठा के देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, मौलाना शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, सरदार बिसिंजो साहब हो, सरदार अख्तर जान मेंगल के वालिद साहब हो, XYZ जितने भी लीडर थे, किसी ने मार्शल लॉ के दौर सबने फेस किए और सबने जबर और सख्त तरीन दौर बर्दाश्त किया, मगर अपने वर्कर को किसी ने भी स्टेट के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश नहीं करी। अपने ऊपर जबर बर्दाश्त किया, अपनी जमातों के टुकड़े कराए, अपनी जमातों के धड़े कराए, अपनी लीडरशिप की कुर्बानियां दी, मगर स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत के लिए नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुड बी, उनको तो कलअदम होना चाहिए, उनके ऊपर तो पाबंदी लगनी चाहिए। मुझे तो हैरत है इन जजेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में पहले बैठे थे और अब बैठे, उन्होंने अब तक क्यों नहीं कलअदम किया है? 9 मई का जो इंसिडेंट है वो कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी का इंसिडेंट है? वो तो एक ऐसी पार्टी का इंसिडेंट है जो स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ गई है। उनको क्यों नहीं बैंड ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं किया अभी तक? अच्छा, मैं शाहिदा रहमानी साहबा से पूछ लूं अब, शाह साहब अगर आपकी इजाजत से, मैं उनसे पूछ रही थी एक्चुअली। जी मैं उनसे पूछ रही थी। जी बिल्कुल जी शाहिदा जी, आपने मेरा सवाल सुन लिया था, मैं चाहूंगी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, और ज़ाहिर मुल्क का आइन और कानून यही कहता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकसा जो भी एज पर लॉ है उनको वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो एक पार्टी को मिली वही दूसरी को। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन का अनाउंस हो गया तो हमने कहा कि अब जो है हमें कुछ नहीं, हमें इलेक्शन की तैयारी करनी है। आपने बात की पीटीआई की, तो देखिए पीटीआई को तो मैं समझती हूँ कि वो हमेशा इस तरह का वाविला करते हैं, विक्टिम बनते हैं और अपने आप को विक्टिम बनके, अभी आपने देखा कि जिनकी नॉमिनेशन मुस्तरद है, हालांकि टिलबर्ट और फायसन सबकी रिपोर्ट आई कि इससे ज्यादा है पिछले इलेक्शंस के अंदर रिजेक्ट हुए थे, 2013 में हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वाविला हुआ और सबके जो है डॉक्यूमेंट्स आपने देखा कि बहाल होते चले गए, सब इलेक्शन को पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हालांकि जो मफरूर है, जो अपने नॉमिनेशन पेश भी करने के लिए कोर्ट में खड़े हुए हैं, आरओ के सामने आए हैं, उसके बावजूद उन सबके नॉमिनेशन भी अप्रूव हो रहे हैं, उनके इलेक्शन भी हो रहे हैं। उनको अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुड टू सी यू कहता है, उन्हें प्रोटोकॉल में लेकर आता है 9 मई के वाक़े के बाद, और उनको जो फैसिलिटेट किया जाता है, रेस्ट हाउस में रखा जाता है, और उनके लिए जो चीफ जस्टिस साहब के जज्बात थे काश शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लिए भी होते, काश शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के लिए भी होते, काश सदर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए होते, काश मोहतरमा फयाल तालपुर साहबा या इस तरह के जितने भी
लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया, उनके लिए भी होते। लेकिन अगर आपका दीगर पार्टी के साथ अलग और एक पार्टी के साथ अलग रवैया होता है तो यही वो इंसाफ जब कत्ल होता है तो फिर मुल्क में इंसर्जेंसी और इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, बेचैनी होती है कि आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी को जो प्रिविलेज जो दे रहे हैं, क्या इस तरह दिया गया? तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने सख्त से सख्त मुसीबतें उठाई, या फिर इससे बढ़ के क्या होगा कि झूठे मुकदमे में जिसके ऊपर खुद बाद में जजेस ने एतराफ किया कि वो फैसला गलत था, तो उसकी जान तक ले ली जाती है एक मुंतखब वजीर आजम की, बीबी शहीद की जान ली जाती है। उन्होंने सारी जिंदगी यही मैं आपसे इसी तनाजुर में आपकी, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बढ़ाना चाह रही थी बात। बिलावल साहब ने एक ही स्टेज से, यानी कि दो बातें आई थी। जब बिलावल साहब ने एक बात की, ज़रदारी साहब ने एक बात की। बिलावल साहब ने यही कहा कि मैं नहीं चाहता कि वही पुरानी तर्ज सियासत को आगे लेके जाया जाए जो हमारे बड़ों ने की, जो पुराने लोगों ने की, उनको रिटायर भी होना चाहिए, नई सोच और विजन के साथ आगे आना चाहिए। मैं बार बार ये बात सुन रही हूँ और समझना चाहती हूँ आपकी ज़ुबानी कि अभी जैसे शाह साहब ने भी कहा कि जी पहले यूं हुआ, पहले ऐसा हुआ, पहले जबर देखे, पहले जुल्म सहे। तो क्या हमेशा जमहूरियत में जमहूरी लोगों ने, यानी कि आज आप लोग ये कहते हैं सारे सियासतदान मिलके बैठ के कि जी ये होना चाहिए, दैट वाज करेक्ट, जो भी सबने सहा, जो भी देखा, जो भी गया, तो फिर आप लोग रेफरेंस में भुट्टो साहब के किस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं? अगर आप चाहते यही हैं कि वही चीज़ें रिपीट होती हुई चलें, तो फिर आज आप इंसाफ के तलबगार क्यों हो रहे हैं? आप अगर चाह रहे हैं कि एक पार्टी के साथ वही सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ बाजी में हुई हैं, क्योंकि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि स्टेज से कि जी वो सियासत और वो रिवायत अब खत्म होनी चाहिए। रिदा, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बड़े से बड़े मुखालिफ दुश्मन को माफ किया है। बीबी शहीद ने मीसाक जमहूरियत किया कि मुल्क में जमहूरियत हो, आमरीत के खात्मे के लिए न उन्होंने मीसाक जमहूरियत नवाज शरीफ साहब से किया। हालांकि आपको याद होगा कि जिस तरह बीबी के ऊपर मजालिम ढाए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए, कैरेक्टर एसिस्नेशन की गई, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने सबको भुलाया और उनके साथ बैठकर मीसाकी जमहूरियत किया। इसी तरह जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आपने देखा कि हमने मीसाकी जमहूरियत का पास रखा और 2008 से लेके 13 तक कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कोई सियासी कैदी जेल के अंदर नहीं रहा और हमेशा तमाम पार्लियामेंटेरियन को 5 साल के अंदर इक्वल मराहत दी गई, चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक रखता था, चाहे वो अपोजिशन से, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन होता है और उसके मसाइल को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वहीं हल किया गया और हमने ये करके दिखाया। लेकिन आपने देखा कि बदकिस्मती से जब 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो फिर वो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब हमारी हुकूमत में काले कोट पहन कर गए, मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को ओहदे से हटाया गया और यूसुफ गिलानी को, ये सब कुछ हुआ। लेकिन और जिस तरह मेमू जो इस तरह के केसेस बनाए गए, उसके बावजूद आपने देखा 13 के बाद जब धरना हुआ 14 में पीपल्स पार्टी खड़ी हुई कि जमहूरियत को हम डिवेल नहीं होने देंगे और हम जमहूरियत का साथ देंगे और इनको वो लोग जो कहते थे कि हम पेट फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वही आपने देखा कि ड्राइव करके सदर ज़रदारी साहब को लाए और उनसे डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए टिप्स लेते रहे। लेकिन जैसे ही वो मुश्किल दौर खत्म हुआ फिर वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, झूठे मुकदमा सदर ज़रदारी साहब के खिलाफ, मोहतरमा फयाल तारपुर साहबा के खिलाफ, खुशी शाह साहब के खिलाफ और पूरी लीडरशिप के खिलाफ बनाए गए। ये अमल रुकना चाहिए। इस तरह की चीजों को जो मीसाक जमहूरियत में तय था उसे खत्म होना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी वही अमल किया और वो खुश होते थे कि कहते थे कि सब करप्ट हैं, सब चोर हैं, इन्हें लटका दो। आज उन्हें हम कहते थे कि इतना करो कि कल तुम बर्दाश्त कर सको। हम नहीं चाहते कि इनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, लेकिन इन्होंने भी जो कुछ किया वो बहुत ही शर्मनाक था। हमने ही आज कहा कि सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ठीक हो गया है। अजहर सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगी। अजहर सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है? अजहर सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अजहर सिद्दीकी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मुझे अजहर सिद्दीकी साहब की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं चाह रही थी पीटीआई का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल कर लूं। मैं निसार चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ। निसार चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा, मैं सर आपसे कर रही हूँ निसार साहब आपसे बात। अजहर सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है?
आ रही है आवाज? जी अजय साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने मीडिया रिलेशन और लॉबिंग के लिए अमेरिका में 2 नई फर्म से मुआहिदा भी कर लिया है, इंतखाबात की मॉनिटरिंग और इंटरनेशनल मीडिया से। ये क्या नई डेवलपमेंट है? मैं चाहूंगी इस पर थोड़ी सी बात करें। और आज तोशाखाना केस में इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद हो गई है, बुशरा बीपी पे फर्द जुर्म आयद हो गई है, सानिया 9 मई में इमरान खान साहब जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो कोर्ट्स में तो आप लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बल्ले के निशान से मुतालिक जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील उस पर भी दे दिया गया है। तो क्या समझ रहे हैं, इलेक्शंस तो अब सर पर हैं, ऐसे हालात में किस तरह से जाएंगे ग्राउंड में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो सियासी जमातों का इम्तहान था, 14 सियासी जमातों का, जिन्होंने डिक्टेटरशिप का साथ इस तरह से दिया कि मुल्क में मार्शल तो नहीं है, पार्शल तो ऑलरेडी अवेलेबल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए जितना किरदार इन 14 जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की रूह तड़प रही होगी कि जिस जमहूरियत के लिए उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया या बाकी मामला देखे, वो आज किस तरह जलील खार हो रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है। अब अगर आप इन सब चीजों को लेकर चले तो समझ में तो बातें आती है ना कि हालात किस सिमत और किस तयन की तरफ चल रहे हैं। आप यहाँ से एक बात समझ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौका दिया था कि आप उन चीजों को जमहूरियत का जो सही रंग है उस तरफ ले जा सके, लेकिन इन्होंने क्या किया? इमरान खान के खिलाफ अभी देखें 200 के करीब झूठे मुकदमे, किसी मुकदमे में सजा नहीं होनी है। जो तोशा खाना, देखिए अब तोशा खाना में पहले सजा हुई, यानी उसके बाद फिर नैब को ला लिया, और सिर्फ इमरान खान की जात ही है। कोई और बताएं? मैंने 1990 से अब तक के जो डिटेलें निकलवाई थी उसमें एक एक चीज सामने आ गई। किसी और के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, चेयरमैन नैब बदल लिया, प्रोसिक्यूटर नैब बदल लिया, इंतखाबी निशान बल्ला पिशावर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह सुबह हमें मिल जाना है, बल्ले पे इलेक्शन होना है। और अभी तक आप अंदाजा लगाएं, अगर इनकी पजीरा इतनी ज्यादा होती तो ये जलसे जुलूस इतने कर देते, घर से तो निकला नहीं जाता इनको, कमरों में बैठकर तो मीटिंगें कर रहे हैं। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि बड़ा मुश्किल है इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला करना। ना इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो मेहनत भी कर रही है, उसको उसके नताइज भी मिलेंगे, फायदा भी होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसके कि आप कोई मल्तकी अंजाम की तरफ ले जाया जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो डिक्टेटर्स का साथ देना चाहती है या जमहूरियत मुल्क में बरकरार रखना चाहती है। ये फैसला उन्होंने करना है, और हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो यकीनन इस बात को सामने रखते हुए एक बेहतरीन फैसला करेगी ताकि इस मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े, जमहूरियत आगे चले। लेकिन 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 जी लेकिन जी लेकिन आपको याद रखना है जी इन सब चीजों को सामने रखते हुए कि मौका मिलता है, मौका नहीं मिलता। इनको मौका भी मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी तरह ही मामला को लेकर चले हैं कि जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। और अगर आज भी चाहें तो ये आज भी क्या हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बातें चल रही हैं उससे पीछे हट जाए और कहें कि इमरान खान के खिलाफ हम कोई भी जितना ये अमल हो रहा है इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह ये बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से तो अंदाजा यही हो रहा है कि वो नहीं चाहते कि मुल्क में जमहूरियत आए, और कल इन्हें भी भुगतना है, इन्हें भी फेस करना है। इलेक्शन तो हम इंशाल्लाह लड़ लेंगे, जीत भी जाएंगे, नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी जमानतें जब्त होंगी, कल इन्हें भी भुगतना है, इन्हें भी सामना करना है। बहुत शुक्रिया अज़र सिद्दीकी साहब आपका, निसार चीमा साहब आपका, शाहवेद इस्माइल साहब आपका, शाहिदा रहमानी। ये एक्चुअल असल बात है इस प्रोग्राम के आखिर में, पूरे किस्से की लबे लुबाब के जो अपोजिशन में होता है हमेशा से पाकिस्तान में, जिस पे जुल्म ज्यादती हो रही होती है, जिस पे जबर के पहाड़ ढाए जा रहे होते हैं या ढल रहे होते हैं, वो हमेशा यही बात करता है अपने मुखालिफ के लिए, अपने उस टारगेट के लिए जिसको पजीराई मिल रही होती है, या जिसके साथ कहा जाता है पाकिस्तान की सियासत में कि जी डील हो रही होती है ऐसी सूरत हाल में, और फिर यही कहा जाता है कि कल को आपको भी भुगतना है, तो उतना ही कीजिए कि जितना आप बर्दाश्त करें। कल जब खान साहब हुकूमत में थे तो उनको ये सारी सियासी जमातें यही ताने देती थी, आज
वो ऑपोजिशन में हैं तो वो इनको यही ताने दे रहे हैं। बहरहाल ये पाकिस्तानी सियासत का वतीरा है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा फ़िक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।